आज के इस वीडियो में हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और इसे यूज़ करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए, आप अक्सर कहते हैं ना, अगर आप इस तरह का सेंटेंस बोलते हो कि मेरे ख़्याल में आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, यानी मेरा ख़्याल है, मेरा आइडिया है या मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो इसको हम दो सेंटेंसेस मिला के बनाएंगे। यानी पहला जो फ्रेज़ है आपका, मेरा ख़्याल है या मुझे लगता है, उसके लिए आप कहोगे आई थिंक। और यहाँ पर जो आई है ना, ये चेंज हो सकता है। अगर आप कहते हो तुम्हारा ख्याल है, उसका ख्याल है, उसे लगता है, तो फिर ये आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, यहाँ कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। उसके बाद आपको इंग्लिश सीखना चाहिए तो आपको आगे यू शुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर जो यू है ना, ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। आपकी जगह पर अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा तो आपने यू की जगह दूसरा सब्जेक्ट यूज़ करना है, यानी ही, शी, और कोई भी नेम आ सकता है, वी आ सकता है, दे आ सकता है, फिर शुड आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। सेंटेंस देखें, मेरे ख्याल में आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। आई थिंक यू शुड लर्न इंग्लिश। आई थिंक मेरे ख्याल में, यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। आई थिंक यू शुड लर्न इंग्लिश। एक और सेंटेंस देखें, हमारा ख्याल है आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है। हम सबका यही ख्याल है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपकी गलती थी, तो हम कहेंगे वी थिंक। हमारा ख्याल है या हमारे ख्याल में, वी थिंक यू शुड अपोलोजाइज। वी थिंक यू शुड अपोलोजाइज, हमारे ख्याल में आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरे ख्याल में उसे ये काम करना चाहिए, उसे ये नौकरी करनी चाहिए। आई थिंक उसे, तो ही आ जाएगा। आई थिंक ही शुड डू दिस जॉब। आई थिंक ही शुड डू दिस जॉब, मेरे ख्याल में उसे ये नौकरी करनी चाहिए। एक और सेंटेंस देखें, उसके ख्याल में तुम्हें एक बार उससे मिल लेना चाहिए। ही थिंक्स, अब देखिए मैंने यहाँ थिंक्स यूज़ किया है क्योंकि ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं, तो ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन आए तो थिंक में एस लग जाएगा, थिंक्स हो जाएगा। ही थिंक्स यू शुड मीट हर वंस। ही थिंक्स यू शुड मीट हर वंस, बस इसका ख्याल रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो थिंक्स कर दीजिएगा। उसके ख्याल में तुम्हें एक बार मिल लेना चाहिए। ही थिंक्स यू शुड मीट हर वंस। एक सेंटेंस आप बनाइए, मेरे ख्याल में तुम्हें मैसेज करना चाहिए। मेरे ख्याल में तुम्हें मैसेज करना चाहिए। ये सेंटेंस बनाइए, कमेंट सेक्शन में इसे राइट कीजिए। अच्छा, अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे नहीं लगता या मेरे ख्याल में आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं कहती हूँ मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे बात करनी चाहिए, तो अब यहाँ जो आप आई थिंक यूज़ कर रहे हो ना, तो आई डोंट थिंक कर देंगे आप इसे, ठीक है। और ही, शी, इट ये सिंगुलर नाउन हो तो डजंट थिंक आ जाएगा, यानी डोंट थिंक और डजंट थिंक हो जाएगा। लेकिन शुड वाला सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा, ये मत कीजिएगा कि शुडेंट आ जाए, ये नहीं होगा। चेंज आपके फर्स्ट फ्रेज में आएंगी। जैसे मैं कहूँ मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे बात करनी चाहिए, तो मैं कहूँगी आई डोंट थिंक यू शुड टॉक टू मी। आई डोंट थिंक यू शुड टॉक टू मी। एक और सेंटेंस देखिए, उसे नहीं लगता कि आपको सेल्स गर्ल का काम करना चाहिए, ठीक है। उसे नहीं लगता तो मैं कहूँगी ही डजंट थिंक। ही डजंट थिंक आपको सेल्स गर्ल का काम करना चाहिए। यू शुड डू अ सेल्स गर्ल जॉब। यू शुड डू अ सेल्स गर्ल जॉब, उसे नहीं लगता कि आपको सेल्स गर्ल का काम करना चाहिए। एक और सेंटेंस देखें, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा सोचना चाहिए, यानी मत सोचो यार इतना, बस ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा सोचना चाहिए। आई डोंट थिंक यू शुड थिंक मोर। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू शुड थिंक मोर, कि आपको ज़्यादा सोचना चाहिए। एक लास्ट सेंटेंस देखें, हमें नहीं लगता कि आपको यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। यानी हम चाहते हैं कि आप यहाँ रुको, हमें नहीं लगता कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। वी डोंट थिंक यू शुड गो फ्रॉम हेयर। वी डोंट थिंक, हमें नहीं लगता, यू शुड गो फ्रॉम हेयर, कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। एक सेंटेंस आपके लिए, इसे ट्रांसलेट कीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपको झूठ बोलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको झूठ बोलना चाहिए। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता है, ये फ्रेज़ यूज़ कर फिर आगे क्या करना चाहिए ये शुड के साथ बनाएंगे आप, और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो है थिंक और थिंक्स करेंगे या डोंट थिंक और डजंट थिंक करेंगे। इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।